बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी सबसे बड़े और सबके प्रिय थे। जब राम जी का विवाह सीता जी से हुआ तो अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन जब राम जी का राजतिलक होने वाला था, तभी कैकेयी रानी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। राम जी ने बिना कोई आपत्ति किए माता पिता की आज्ञा मानी और वनवास चले गए। उनके साथ सीता जी और भाई लक्ष्मण जी भी गए। वन में उनकी मुलाकात कई ऋषियों से हुई और राक्षसों से युद्ध भी। इसी दौरान राक्षसराज रावण लंका का राजा सीता माता का अपहरण कर ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए। सीता को खोजते हुए उनकी मुलाकात हनुमान जी और वानर सेना से हुई। हनुमान जी लंका पहुँचे, सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढा और राम जी का संदेश दिया। फिर राम जी ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की। समुद्र पर पुल बनाया गया और भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम जी ने रावण का वध किया और अर्धांगिनी सीता जी को वापस पाया। विजय के बाद 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। रामायण में कुछ ऐसा रहस्यमय प्रसंग है जो सभी को नहीं पता, जैसे कि जब राम जी ने लंका जाने से पहले समुद्र पार करने की सोची, तो पहले उन्होंने समुद्र देव से विनती की तथा शिवजी का पूजन किया। 3 दिन तक प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने उत्तर नहीं दिया। तब राम जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र उठाया और समुद्र सुखाने की तैयारी की। डरकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु आप मुझे नष्ट न करें। आप वानरों को कहे पत्थरों पर आपका नाम लिखकर समुद्र में डालें, वे पत्थर नहीं डूबेंगे। यही सेतु बना जिसे राम सेतु या आदम्स ब्रिज कहते हैं, जो आज भी समुद्र में मौजूद है। रावण और कुंभकर्ण का असली रहस्य। वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल प्रहरी रहते थे। वे बहुत बलशाली और अहंकारी भी थे। एक बार 4 महान संत सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ आए। उनके पास सभी लोकों में जाने की विद्या थी। वे संकल्प मात्र से किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं। जब ये चारों संत वैकुंठ पहुँचे तो वे छोटे बालक जैसे दिखते थे, लेकिन वे महान योगी व ज्ञानी थे। जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन करने से रोक दिया और कहा, बालकों, यहाँ मत जाओ, भगवान विश्राम कर रहे हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों द्वारा सनकादि मुनियों को किसी भी लोक में कहीं भी जाने आने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, पर जय विजय ने भगवान श्रीहरि के दर्शन के लिए भी न जाने देने और बार बार अपमानित कर वैकुंठ से चले जाने के लिए कहने पर ऋषियों को यह अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में, पर फिर भी उनका अहंकार दूर करने के लिए जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपने अहंकार के कारण वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। तुमने हमें 3 बार रोका है, तो जाओ, तुम्हें 3 बार मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और राक्षस बनना पड़ेगा। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और मुनियों से क्षमा मांगकर कहा, आपने ठीक ही किया। यह दोनों द्वारपाल अहंकार में बहुत बड़ी भूल कर गए और सेवकों की भूल की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ही। तो मुझे भी मृत्युलोक में, पृथ्वी जहाँ जन्म मरण का चक्र चलता है, अवतार लेकर इन्हें 3 बार राक्षस योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। इस तरह रावण और कुंभकर्ण जय और विजय का ही जन्म है। नैतिक शिक्षा। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इस तरह की मनोहर कहानियाँ नित्य देखने के लिए दिव्य कमल टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।